तो स्वागत करता हूं बच्चे, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि मैं एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 17 से और 18 से, आपके 2-3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। आपका ये अगला एग्ज़ाम होने वाला है 26 को, ठीक है। 26 को ही होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, ओके। उसका मैं पेपर रेडी करके आया हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये मान के चलो आप, जितने मैं लगा दूँ आपको 100% वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और अब जाके जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद मिला के देख लेना आप अभी कई क्या इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सीधा क्वेश्चन और आंसर भी बताऊंगा। मेरे पास आंसर्स भी हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्वारी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। और दूसरा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तीसरा, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चौथा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। इसके आंसर्स भी हैं नीचे, ठीक है। आगे है कि साइमन कमीशन भारत कब आया और भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है। इसके सारे के सारे आंसर ये दिए हुए हैं। पहले का आंसर है पुनः पूर्ति योग, दूसरा नर्मदा, तीसरा है 1953, चौथा है अगस्त 1942, पाँचवा है 1928, छठवा है 18 वर्ष, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, प्रश्न 2 पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ओके। इसके भी नीचे आंसर सीधे सीधे दिए हुए हैं। आप चेक, साथ ही साथ आप जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो याद करते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। क्वेश्चन है कि लो इस प्रकार का संसाधन, किस प्रकार का संसाधन, तो आंसर हो जाएगा आपका अजय। आगे है, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है, 5वां। आगे संविधान की संघ सूची में विषय है, कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। आगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कौन सा संगठन, UNPD संगठन। आगे, गालिशिया में कुलीन वर्ग भाषा बोली जाती, कौन सी, पोलिश। आगे है, छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है कंपोजिटर, क्या कहलाता है, कंपोजिटर, ओके। इसका आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं हम सही जोड़ी पर। तो आपके क्वेश्चन है सही जोड़ी, काला हिरण, दूसरा सीमेंट उद्योग, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्टेपलर और द्वारकानाथ टैगोर या तृतीय क्षेत्रक। इसमें से क्या होगा इसके आंसर, कि काला हिरण आ जाएगा, संकटग्रस्त हो गया आपका, कौन सा, फिर से क्लियर कर देता हूँ, काला हिरण हो गया संकटग्रस्त, ओके। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर। आगे, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, महाराजमार्ग है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्टेपलर द्वारका, उसकी 3 बचे हुए हैं ना, बाकी नीचे के मैं आपको बता देता हूँ भैया। ये चौथा है स्टेपलर, इसका क्या है, ऊन को छाटने वाला, ठीक है। और द्वारकानाथ टैगोर ये हो जाएगा अपना जहाज़ निर्माण। और तृतीय क्षेत्र क्या हो जाता है आपका, सेवा, ओके। सारे कंप्लीट हो चुके हैं। छठवें का कौन सा, चौथा है। पाँचवें का अपना दूसरा हो जाएगा और चौथे का आपका पहला हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कौन से पे, एक वाक्य में उत्तर क्या है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे, जालेब्रांड क्या है, इसका क्या है, ये एक शुल्क संघ था जिसमें जर्मन राष्ट्र शामिल थे। आगे, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। आगे, सिल्क मार्ग से क्या तात्पर्य है, सिल्क मार्ग से क्या समझते हैं, चौथे का, तो आंसर देख लें इसका सही से थोड़ा। चौथे का हो जाएगा, पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बहुत महत्व है, ठीक है। आगे है, आगे क्या है, शपथ पत्र क्या होता है, तो लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई घोषणा। छठवा, एक लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या है, लोकतंत्र में सभी फैसले आम सहमति के लिए होते हैं। साथियों की बात कर लें, जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारा कौन सा है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि हमारा कोई स्पेशल नहीं है, हमारे देश में सारे लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब। आगे बढ़ते हैं, सत्य की हम बात कर लेते हैं। क्या है, रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबड़ आदि का रोपण किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे है, गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे, ये गलत है। आगे, श्वेत आंदोलन 1986 में स्टार्ट हुआ या फिर उभरा, नहीं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी, क्या सही बात है। चौथे का, राष्ट्रपति ना होते हुए ये कौन थी, प्रधानमंत्री, कौन थी ये, प्रधानमंत्री। और पहली राष्ट्रपति कौन है आपको बता दूं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, बिल्कुल सही है। आगे, हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को बनाए रखने में किया जाता है, जी बिल्कुल ये सही बात है।
ओके, चलिए अब क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन और आंसर पे आते हैं, जो मैं आपको बता दूं कि मैंने ओरिजिनल उठा के डाले हैं इसमें, ठीक है, जिस पे मैं राइट का चिन्ह लगा दूं 100% लिख दूं, वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए, ठीक है। 26 तारीख को आपको ये क्वेश्चन पेपर होगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे भी वीडियो डालूंगा मैं उसका आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे नंबर लिखें। क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लो इसको। चादर पर्दन किसे कहते हैं, ये भी रट लो 100%। जैव विविधता किसे कहते हैं, ये भी 100%, ठीक है। 3 तो आपके मिल ही गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की सूचना, प्रोजेक्ट टाइगर सूचना क्या है, ये लगभग 90% का मान के चलो। कृषि किसे कहते हैं, ये भी 90% है। इनको करो नहीं करो कोई बात नहीं है। आगे भारत में गेहूं की खेती मुख्य रूप से किन राज्यों में की जाती है, ये भी कर सकते हो। आगे फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, ठीक है। आगे गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%। आगे पंचांग किसे कहते हैं, ये करना है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, वैसे मेरे हिसाब से सारे कर लेना। फतवा से क्या आशा है, मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं, पूरा पेपर मुझे नहीं मिला फुल पेपर, लेकिन आपको 80 में से लगभग 50 नंबर का पेपर मुझे मिल गया है, ठीक। देख लेते हैं, चलिए। सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। आगे लोकतंत्र की 2 विशेषता लिखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। आगे लोकतंत्र ये आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है, 12-13, ठीक। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, टाइम फालतू बड़ा वीडियो हो जाता है, और आपको तो पता ही, आप काफ़ी समझदार हैं, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि कहाँ से मिलेगा इसका आंसर। पर ये कर लेना, भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 2 कार्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो रट ही लेना। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 14 की श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। आगे वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 15 उपभोक्ताओं के शोषण के 2 कारण लिखिए। आगे देख सकते हैं हम, आगे भी ऐसे ही है क्वेश्चन, ठीक है। 16, 17, 18, ठीक। अब आगे देख लेते हैं 19, 20। इसका मैं बता दूं आपको 20 वाला कि भारत के लोग रॉयल्टी टैक्स में विरोध में थे, ये भी कर लेना आप। आगे प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध में भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ये भी कर लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 21, 22। हाँ, ये आ गया आपका रटने वाला 22 का क्या, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तारापुर कहाँ स्थित है, जमशेदपुर कहाँ स्थित है, डिगबोई और रानीगंज। सबको बताना है आपको। क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा मैप मिलेगा आपको भारत का, तो आपको उसमें दर्शाना है। चलिए इसका देख लें, भारत के मानचित्र में इनको भी दर्शाना है। बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर, मुंबई, कोलकाता, ये तो सबको पता है कहाँ कहाँ स्थित हैं। मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बना के बता देता हूँ, ठीक है। हल्का सा, जैसे मान के चलो आपका ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे बनना, क्योंकि उसको तो बहुत बड़ा बनना होता है। जैसे छोटा सा बना देता हूँ मैं ऐसे ही दिखाने के लिए। ये मान के चलो भारत का नक्शा है, ऐसा मान लो, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी यहाँ स्थित है पहली, ठीक है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। अरब सागर यहाँ स्थित है। मुंबई ये स्थित है। कोलकाता क्या बोलते हैं, कोलकाता कहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं 23 वाला, उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर आप लिखिए कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे करते हैं। वो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना आप। ओके, आपका यही अब ये सारे क्वेश्चन थे। अब मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। और आप इनको जरूर रट लेना बिल्कुल। और आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट है प्लीज़। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।